बच्चों, एक सवाल जो आपके प्रिपरेशन में हर बार आता है वो सवाल है कि क्लास की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, पास्ट पेपर को सॉल्व करें, आरटीपीएम पे सॉल्व करें। आखिर करे तो करे क्या? क्यों ना एक ऐसी बुक हो जिसके अंदर में सब कुछ कवर हो। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं हमारा नया बुक जिसके ऊपर पिछले 7 महीनों से मैं और मेरी पूरी टीम मेहनत कर रहे थे। डीटी क्वेश्चनर एमआरपी। अब आप पूछोगे कि सर ये एमआरपी क्या नाम है? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों से पढ़ा करके, फेस टू फेस स्पेशली पढ़ा करके मेरे को समझ में आता है कि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है। हम हर बार क्वेरीज को मेल से रिप्लाई करते थे। इन सारी क्वेरीज को पिछले साल हम लोगों ने कंपाइल किया, उनमें से बेस्ट क्वेरीज निकाली और एक बात समझ में आया कि यार बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो बहुत सारी इश्यूज के साथ हैंडल करता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जिनमें से पहला क्वेश्चन था कि सर आपने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर में मोर देन 400 क्वेश्चन दे दिए, इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा सवाल था कि सर क्या ये एक बुक काफी होगी। तीसरा सवाल था कि क्या सर मैं इसके अलावा भी कोई बुक पढूं। चौथा सवाल था कि सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें मुझे कैटेगरी वाइज बुक सारे का सारा मिल जाए। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो ये था कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ और उस क्वेश्चन में वैसा क्यों हुआ। इमेजिन करो, हमारे 7 महीने की मेहनत आपके डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट को इसके सारे के सारे जवाब दे दे। तो आइए मैं आपको डीटी का नया क्वेश्चन बैंक दिखाने जा रहा हूं विच इज एप्लीकेबल फॉर May 26 टू January 27 सीए सीएमए इंटर एग्जाम। ये कि क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट टैक्स का सुपर फाड़ है जिसमें आपको सब कुछ कवर हो रहा है। बुक की शुरुआत होगी कहां से? हर टॉपिक का एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए। ये कंपैरेटिव एनालिसिस में सबसे पहले मैंने आपको दिया कि इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन कवर है। सर अकेले बेसिक पे ही 22 क्वेश्चन कवर है और ये सारे क्वेश्चन अलोंग विद द आंसर है जो टोटली अपडेटेड है आपके फाइनेंस एक्ट से। यस, इसके बाद आपका कौन सा सेक्शन का क्रॉस रेफरेंस इसके अंदर में कवर है, उस सेक्शन के अंदर में कौन सा कंसेप्ट कवर किया गया है और यहां पे हमने उसको लिखा है एमआरपी या एसएम। अब ये एम का मतलब क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे एम लिखा है इसका मतलब ये एमटीपी का क्वेश्चन है। आर मतलब ये आरटीपी का क्वेश्चन है। पी मतलब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ वो कौन से पास्ट पेपर का है। एंड एसएम मतलब आपका स्टडी मटेरियल। यस और नो? तो आपको हर क्वेश्चन खुद ये बता देगा एम आर पी या एस एम ये काय का क्वेश्चन है। इसके बाद अब जैसे मान करके चलिए कि हम लोगों ने सेक्शन 2 से 5 के अंदर में या लेट से 3 to 12 के अंदर में हम लोगों ने लेट से सारे ओल्ड स्कीम के क्वेश्चन रखे। पर ओल्ड स्कीम में भी एग्जाम टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए? 4, 7, 8, 10, 11 एंड 12 ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर में आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर है। अगर आप कुछ स्पेशल पॉइंट देना चाहते हैं, रजिस्टर का पेज नंबर लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ कवर किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने हर चैप्टर के अंदर में किया, नॉट जस्ट फॉर इंटर, फाइनल ऑल्सो। यस और नो? हालांकि उसका वीडियो सेपरेट आएगा, ये पर्टिकुलर वीडियो सीए इंटर सीएमए इंटर के लिए। तो ऐसा हर एक चैप्टर के लिए किया है नए क्वेश्चन बैंक में। आप सभी जानते हैं हमारा नया बैच आने वाला है फेस टू फेस फॉर द पर्पज ऑफ May-September 26 एंड विच इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर January 27। यस और नो? जून एंड दिसंबर वालों के लिए भी उनको ये बुक मिलने वाला है। इसके अलावा एक कंसेप्ट बुक है जिसको हम कहते हैं कंसाइज, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा है एंड श्योर वो आप देख लेंगे, नहीं तो मैं इसके नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप कंसाइज ले रहे हैं तो एमआरपी जरूर लीजिएगा, एमआरपी ले रहे हैं तो कंसाइज जरूर लीजिएगा क्योंकि दोनों बुक को बहुत शानदार तरीके से इंटरलिंक करके रखा है। अब जैसे ही आप बुक के अंदर में आगे बढ़ेंगे, बुक को ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी क्वेश्चन अलग किया है, ओल्ड स्कीम के क्वेश्चन अलग है, उसी तरीके से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही न्यू स्कीम के क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। सिर्फ मार्जिनल रिलीफ पे क्वेश्चन अलग, सिर्फ रिबेट पे क्वेश्चन अलग, ऐसा कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आपको बना करके दिया है पूरा का पूरा। फर्दर मोर, अब ये क्वेश्चन अगर है आपको तो ये काय से है, ऐसा मतलब ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन होगा, राइट। एट द सेम टाइम जब आप आगे देखेंगे एक और इशू था। वो इशू क्या था बेटा कि किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, तो फॉर्मेट सर आपको दे दिया। नेक्स्ट इशू क्या था कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्यों सॉल्व किया और वैसे क्यों किया। तो इन सभी क्वेश्चन के अंदर में मुझे जहां जहां पिछले साल भर में क्वेरी आई थी ये सारी क्वेरी को उठाया और वो सारी क्वेरी को यहाँ पे कंसेप्ट इंटरलिंकिंग में डाल दिया कि भैया ऐसा क्यों किया गया था, पहले रिबेट क्यों हुआ, बाद में सरचार्ज क्यों हुआ, ये क्वेरीज डाल दी। जहां जहां पे भी वो बच्चा अटक सकता था, मेरे जैसा एवरेज बच्चा जो अटक सकता था या ऐसा बच्चा जो रैंक के लिए अपेयर कर रहा है पर छोटी छोटी मिस्टेक को अवॉइड करना चाहता है, हर क्वेश्चन में जहां जहां पे भी जरूरत है वहां कंसेप्ट इंटरलिंकिंग करी कि भैया एनआर को भी ये मिलता है, एनआर को रिबेट नहीं मिलता। क्योंकि क्या होगा जब बच्चा सॉल्व करता रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो वापस कंसेप्ट बुक के अंदर में जाए, उसको वो एक छोटे से जवाब के लिए क्यों बुक पलटनी है। ये एक बुक अब आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी वंस एंड फॉर ऑल। और ऐसा
हर जगह किया गया है साहब। ऐसी पूरी बुक लगभग मोर देन 320 क्वेश्चंस जो एमआरपी के अंदर में कवर है, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर और मॉड्यूल के अंदर में सब कुछ ला करके सॉल्व करके रखा है, पूरा अमेंड करके रखा है। जहां जहां पे भी ट्राई किया है कि एक भी मिस्टेक ना हो, पर अगर है भी तो उसको करेक्शन शीट के थ्रू हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ये बुक एज ऑफ नाउ जो भी बच्चा हमारा फेस टू फेस लाइव स्ट्रीम जीडीपीडी ले रहा है न्यू बैच का, उसको मिलने वाला है। फर्दर मोर जो बच्चे जनवरी 26 से मई 26 में शिफ्ट होंगे उनके लिए ये बुक बहुत जल्द सेल के लिए भी आएगा। ekatwamacademy.com की वेबसाइट के ऊपर बुक सेक्शन के अंदर में आपको ये बुक मिल जाएगा। मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ आपने कंसाइज भी देखना, और हाँ आई एम श्योर आपने डीटी के चार्ट का भी वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। आपका ये डीटी क्वेश्चन बैंक एमआरपी आप अपने नियरेस्ट एकत्वम सेंटर से भी ले सकते हैं। यस तो आप जितने भी बच्चे नए बैच के अंदर में आ रहे हैं, आई एम श्योर आपने कंसाइज और ये दोनों बुक देख लिया होगा ताकि आपको आपके बुक का पूरा डिटेल मिल जाए। यस मिलता हूं आपसे लेक्चर के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें।